हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, फिट होंगे, मस्ती में होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ 1.2, इससे पहले 1.1 हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका थ्योरी को भी हम लोग जान लिए थे। 1.2 के कुछ बेहतरीन थ्योरी को लेकर आए हुए हैं आप लोगों के बीच। आप लोग पहले थ्योरी को समझ लीजिए, फिर चैप्टर में हम लोग बहुत ही अब जल्द प्रवेश करने वाले हैं और 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले थ्योरी देखिए क्या कर रहा है। थ्योरी है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इससे पहले हम लोग जाने थे पिछले पार्ट में जो था हम लोगों का 1.2 में एल्गोरिथम के बारे में जाने थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। और इस पाठ में हम लोग इसके बारे में जानेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होता है। इसको समझिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या समझते हैं ना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या अगर हम लोग ले, फॉर एग्जांपल 20 ले लेते हैं और इसको अभाज्य संख्या के गुणनफलों के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 से भाग देंगे, 2 से लग जाएगा, उसके बाद देखिए क्या लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 दूनी 10 और फिर 5 दूनी 10 तो 10 दूना 20। तो कहने का मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 कौन संख्या अभाज्य, ये 2 कौन संख्या अभाज्य, ये कौन संख्या अभाज्य, और लेकिन 20 कौन संख्या, यह भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो हम लोग प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। क्या समझे आप लोग? नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं, समझिए इसको थोड़ा सा। क्या हुआ सुनिए। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कोई भी भाज्य संख्या लीजिए ना, 50 ले लीजिए भाज्य संख्या, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ के देखिए। 2 से लगाइएगा तो क्या होगा 25, फिर 2 से लगेगा तो क्या होगा, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा तो फिर 5, यानी कि 50 को आप 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना। 50 कौन संख्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। कौन संख्या हुआ? भाज्य संख्या हुआ। लेकिन 2 अभाज्य है, ये 5 भी अभाज्य है। तो यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि कोई भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में उसको लिख सकते हैं, गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या समझे आप? कोई भी भाज्य संख्या लीजिए, 20 को ले लीजिए, 30 को ले लीजिए, कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं हम। 100 को ही काहे ना ले लें हम लोग, 100 ही काहे ना ले लें। 100 का गुणनखंड कीजिएगा, इसका तो क्या निकलेगा मालूम? 2 पे पावर 2 और 5 पे भी पावर 2 होगा। पता है कैसे? 2 गुना 2 4 होगा, 5 से 25 के 100 हो जाएगा। तो 2 भी तो अभाज्य संख्या है, 5 भी तो अभाज्य संख्या, लेकिन ये कौन संख्या? ये है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या ये। ठीक, तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यही है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या है, आप उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप लिख सकते हैं उसको। आगे देखिए क्या है, आगे है यहाँ पे देखिए, आगे है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले कर्म होता है। यहाँ पर कर्म के बिना अद्वितीय है, कर्म के बिना अद्वितीय है। अब देखिए ये क्या हुआ, मतलब अभी जो हम लोग 100 का भाज्य गुणनखंड निकाले थे, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक, यानी दूसरा नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है दूसरा नहीं, केवल एक, ये होता है। तो 2 और 5 के अलावा इसमें और कोई एंट्री नहीं मारेगा, ये अद्वितीय है। ठीक, चलिए आगे जानते हैं हम लोग। अगला थ्योरी को देखिए क्या है, लीजिए अगला थ्योरी हम लोगों का। सर्वप्रथम इस प्रमेय का, कौन प्रमेय का? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय की उत्पत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्विंसस, देखिए यहाँ पर डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी, इस पुस्तक में उन्होंने इसकी जिक्र किया था। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, क्या था ये, देखिए एक बार फिर से नोट में देखिए यहाँ पर। सर्वप्रथम इस प्रमेय की उत्पत्ति, कौन प्रमेय? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो था वो, उसकी उत्पत्ति जो है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति, उन्होंने एक कृति है उसका मतलब वो रचना किए हैं, वो है डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी में दी है। किसका? ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का, इसकी एक रचना है, ये कृति है। इस कृति में ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने इस चीज़ को दिए हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को, कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के फल के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए आगे है, अगला थ्योरी है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को पढ़ाया गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, इसको देखिए। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस का जन्म 1777 ईस्वी में तथा मृत्यु 1855 ईस्वी में हुई थी। इस ऑब्जेक्टिव को अच्छा से देखिए आप लोग। ठीक, अगला देखिए क्या आगे हम लोगों का। इनका जो नाम है ना, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का, इसका जो नाम है सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिनमें आर्किमिडीज भी शामिल है और उसके साथ साथ न्यूटन भी शामिल है। आर्किमिडीज और न्यूटन दोनों शामिल हैं। और इसका जो है ये मैथ के साथ साथ साइंस में भी इसका काफ़ी योगदान है, विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान है। किनका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस का। न्यूटन का तो है, ये आर्किमिडीज और का तो है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए इसको समझिए। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना और LCM ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं? तो HCF क्या होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, जिसको कॉमन बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कॉमन, COMMON, कॉमन
अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होता है। सबसे छोटा घात होता है, इसको भूलिएगा नहीं। HCF में सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है और कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी में होना चाहिए। देखिए ना, एग्जाम्पल भी लेके आए आप लोगों के बीच, देखिए एग्जाम्पल को समझिए। अब देखिए, एक संख्या 20 है, एक संख्या है 72। 20 का अभाज्य गुणनखंड किया गया है और 20 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोग को नहीं होता है करने तो लीजिए ना, हम कर देते हैं। यहाँ पे 2 से लगाइएगा क्या होगा 10, फिर 2 से लगाइएगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर 5 हो गया ना, 2 गुना 2 गुना 5, तो क्या 2 है, तो 2 को तो 2 पे पावर 2 दिया गया है। अब 72 का भी कुछ इसी प्रकार से किया गया है, तो 2 पे पावर 3 हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 पे पावर कितना हो गया है, 3 हो गया है। चलिए आगे हम लोग इसमें समझते हैं कि अब HCF और LCM क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोग को हो रहा है करने तो LCM और HCF भी समझ जाइएगा, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर HCF में क्या किया गया है कि जो दोनों में है, तो 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो 2 इसमें भी और इसमें भी, लेकिन सबसे छोटी घात, अरे किधर गया रे, है यहाँ है। देखिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होता है। सबसे छोटका घात लेंगे जो दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सबसे छोटका कौन है, तो 2 पे पावर 2 है। कहिएगा सर वहाँ तो गुणनफल लिखल है, तो बाबू यहाँ पर 5 है, निचवा में 5 है नहीं है, यहाँ पे 3 है, ऊपर में 3 है नहीं, अगर रहता तो फिर दोनों में से निकाल के फिर गुना कर देते। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो HCF हम लोग कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। समझ गए कि छोटी घात लेना, 5 यहाँ पर है, अगर निचवों में भी अगर मान लीजिए 5 रहता, यहाँ पर गुना में 5 पे पावर अगर 3 लिखल रहता, यहाँ 5 8 रहता, तो यहाँ पर लिखते गुना में, यहाँ पे गुना में लिखते 5, तब निकालते हो इसका। तो इसलिए हम लोग को तो है नहीं वहाँ पे, तो इसलिए नहीं लिखा गया है। आगे अगर कोई सवाल आएगा तो देखेंगे हम लोग उस सवाल में। चलिए अगला थ्योरी की ओर हम लोग बढ़े आगे। देखिए LCM यानी लॉस जिसको कहते हैं। बढ़िया स्टूडेंट, अगर आप इन थ्योरी को समझ लेते हैं बढ़िया से तो चैप्टर में परेशानी नहीं होगा बनाने में। चलिए देखिए इसको, संख्याओं में संबद्ध लिखा हुआ है यहाँ पे, संबद्ध, संख्याओं में संबद्ध, यहाँ पे जो ये है ना ऐसे वाला द्वैधायी संयोग होता है, ये ऊपर में सेट हो गया वो संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, इससे पहले HCF में छोटी, इसमें सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM कहलाता है। कैसे कैसे, अरे एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे लीजिए एग्जाम्पल लीजिए। 120 का अभाज्य गुणनखंड किया गया है यहाँ पे, अगर आप लोग को भी करना है तो कर सकते हैं। ऐसे वाला जो अभाज्य गुणनखंड आप लोग बचपन से लेकर 55 तक पढ़ते आए हैं, कर सकते हैं तो कीजिए, हम पहले से करके रखे हैं, आप इन्हीं को समझ लीजिए। और इनका अभाज्य गुणनखंड किया गया है यहाँ पे, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए, 2 पे पावर यहाँ 3 है और 3 यहाँ पर 5, और ये इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। 80 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर 4 और 5, सबसे बड़ी घात लेंगे। अगर कॉमन है तो कॉमन में सबसे बड़ी घात, बिना कॉमनों वाला को लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। LCM में जो दोनों पार्टी में नहीं भी रहता है ना, वो लिखते हैं। इधर देखिए ध्यान से। अब देखिए 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 4, तो किसको लिखेंगे, तो जे दोसर द्वार पर करे ले जाए मायर यानी चायर। चलिए कैसे, सबसे बड़ी वाला घात दोनों में कौन है, अरे कौन है, हम है। यहाँ देखिए 2 पे पावर 4, 3 है क्या नीचे में, नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा। LCM में 5 है, हाँ है, लेकिन दोनों का पावर सेम है तो एक को लिखिए। अगर मान लीजिए यहाँ 2 रहता तो यही 2 लिखते, 2 5 पे पावर 2 देते, बड़ा वाला मान लिखते हैं। दोनों सेम है। अब आप लोग कहिएगा सर दोनों 5 को लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, दोनों का पावर सेम है तो एक को लिखेंगे। चलिए बाकी इन सभी को गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद LCM आप लोग के सामने है, देख लीजिए, साक्षात आप लोग को दिख रहा होगा फुल HD में। तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग मेरे लिए भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा दबाइए ना लाइक कचकचा के, सब्सक्राइब कीजिए। अब नहीं होता है तो दूसरे दोस्तों को भेज ना दीजिए, अरे वो कनी मनी सीख लेगा, गरीब का भला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे पहले इसको देखिए, हेडलाइन छूट गया हम लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे निचवा में, देखिए इसको ध्यान से। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो 2 ही धनात्मक पूर्णांक के लिए ये लागू होगा। क्या लागू होगा, ये देखिए ना फुल HD में लिखा हुआ है। HCF और LCM बराबर A गुना B, HCF गुना LCM बराबर A गुना B होता है। यानी कि 2 संख्या का आप दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए या लॉसो गुना मोसो कर दीजिए, तो सीधा आंसर उसका निकल के आ जाएगा। यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकलता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दो मेरे भाई, मेरे रसगुल्लो, ध्यान दो यहाँ गोलगप्पो सब। चलिए ध्यान दो यहाँ पर, ये क्या है कि इसका यहाँ से कुछ फॉर्मूला निकलता है। जैसे HCF बराबर मोसो बराबर सूत्र क्या होता है, A गुना B बटा LCM। अगला देखिए, अगला पेज पे, ओ नो, इस पर एक और फॉर्मूला है निचवा में। LCM बराबर देखिए, LCM बराबर देखिए फॉर्मूला है A गुना B बटा HCF। इन सब फॉर्मूला को जानना जरूरी है। फिर से देखिए यहाँ पर उसी से लिया गया है A बराबर HCF गुना LCM बटा B, फिर B बराबर देख लीजिए HCF गुना LCM बटा A। तो ये है उनके कुछ फॉर्मूले। इसी को आप जो बचपन में पढ़े हैं ना, बचपन में, अरे जब आप बेदरा थे, ननका ने कनी जमन का, जिस टाइम में आप 6 7 और में पढ़ रहे थे, उस टाइम में जो आपको पढ़ाया गया था 5 और में, क्या पढ़ाया गया था, मोसो गुना लोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मोसो बराबर सूत्र पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। अरे वही है,
अभी जो ऊपर में देख रहे थे ना वही है। तो पहले आपको इसको ऐसे बताया गया था, अभी जो आप 10वां में आए हैं तो आपको जो 10वां लेवल का है उस अनुसार बताया जा रहा है। तो देख लीजिए ना सभी थ्योरी को, इन सब फॉर्मूला को याद रखिएगा जरूर, ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो चलिए हम लोग बिना देरी के करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और 1.2 जो है आपका, अब हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। आप अपना बुक NCERT जो है उसको खोल के रखिए और उसके बाद हम लोग उन्हीं को सॉल्व करेंगे और 1 नंबर के सवाल की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। तो ये रहा 1 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो चलिए अभी आप लोग देख रहे थे थ्योरी की क्लास को, और थ्योरी की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने के लिए। और 1.2 का पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि आप लोग के पास NCERT का मैथ है, सरकारी बुक है, तो आप उसमें भी क्या बोलते हैं 1.2 का प्रश्नावली 1.2 निकाल के अब उसमें चेक कर सकते हैं। 140, 156, 38, 25, यहाँ पर 50 से 05 यहाँ पे मतलब लिखा हुआ, यानी 5005, यहाँ पर 74, 29 लिखा हुआ। इन सबों का केवल अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और उसके गुणनफल के रूप में उसको व्यक्त कर दीजिए, लिख दीजिए, और वो सीधा आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए 1 और 2, 1 नंबर 2 नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा, जो बड़ा है वो हम बना देते हैं और उसको समझिए थोड़ा सा। जिसको विभाज्यता का नियम पता है, कौन सी का, विभाज्यता का नियम पता है, 2 से विभाज्यता, 3 से, 4 से, 5 से। तो इसमें क्या होता है विभाज्यता का नियम जिसको पता है उसके लिए तो समझिए बल्ले 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 बल्ले, पूरा मस्ती आ जाएगा क्लास में और उसको बनाने में भी बहुत मजा आएगा। जिसको विभाज्यता का नियम पता नहीं है फिर उसके लिए तो समझ लीजिए एक तरह से मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा उसके ऊपर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 38, 25 लिखा हुआ है और आप लोग देख लीजिए इसमें क्या है, 2 से तो भाग लगेगा नहीं। क्यों नहीं 2 से भाग लगेगा बताओ कोई? क्योंकि इसका जो इकाई अंक है 0 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए। इसमें से इकाई अंक कुछ है क्या? कुछ है क्या? नहीं ना, तो इसमें भाग 2 से नहीं लगेगा। चलिए अब देखिए क्या है, तो 3 से भाग का नियम क्या है, सब अंक को जोड़ देते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम देखिए, सब अंक को जोड़िए। 8 3 11, 11 2 13, 13 13 13 13 5 18, 13 5 18, तो 3 से ये तो कट जाएगा हम लोग का, 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये विभाजित है। तो 3 से भाग लगाइए, 3 1 3, 3 2 6 बच गया, 2 3 7 21, 3 5 15। क्या ये फिर से 3 से भाग लगने के लिए रेडी है क्या? तो चेक करते हैं। देखिए यहाँ 2 1 3 7 3 10 5 15, यस 3 से पूरा भाग लग जाएगा। क्या बोले? 3 से विभाज्यता का नियम पता है? नहीं पता? अरे सबसे पहले देखो इसमें करते क्या है, अंक को जोड़ते हैं। अंक को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि अंक को जोड़िए, पहले जो दिए गए अंक है इसको ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद इस सबको जोड़िए। 2 1 2 1 3 3 7 3 10 10 5 15 15। देखिए विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योगफल में अगर मान लीजिए 3 से भाग लग जाएगा तो पूरा जो संख्या दिया रहेगा उसमें भी 3 से भाग लग जाएगा। अंक को जोड़ने पर अगर उसमें 3 से भाग लग रहा है उसके योगफल में, अंकों के योगफल में, तो उसमें किससे भाग लगेगा? 3 से भाग लग जाएगा उस संख्या में जो संख्या दिया रहेगा। ठीक, इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं बताओ? लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15। फिर से एक बार अंक को जोड़ के देख लेते हैं, क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? क्या चेक कर ले हम लोग। 4 2 6 6 5 11 11। अब इसमें भाग 3 से नहीं लगेगा क्योंकि 11 3 का के पहाड़ा में देखो ना 11 है, 3 का 3 3 दूनी 6 3 9 है, 3 चौके 12 है, 11 नहीं है। अब 5 से भाग लगेगा इसमें। चलो 5 से विभाज्यता का नियम आप लोग को पता है कि इकाई अंक पे 0 और 5 रहता है तो उसमें 5 से भाग लग जाता है। तो 5 8 40, 2 बचा 5 25। फिर से 5 से लगेगा इसमें, 17 5 85। अब इसमें ना 10वां में जो आप लोग पढ़ने के लिए आए आप लोग को टेबल भी सही से पता नहीं होगा। 2 51 से लेकर यानी 2 से लेकर 20 तक टेबल हो कम से कम याद कर लो, तो तब जाके गणित थोड़ा बनाने में अच्छा लगेगा। अब देखो इस सबको अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड तक पहुँच गए हैं। यहाँ तक देखिए, यहाँ पर ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोगों को उनके यहाँ पर ना के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो इस सबको गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। 38 25 है, यहाँ पर लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह दे देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना 5 गुना है, यहाँ से 5 गुना 5 गुना 17 बराबर दीजिए। 3 कै गो है? 2 गो, तो 1 गो 2 गो, तो यहाँ पर 2 लिखिए पावर में। अब 5 कै गो है? 2 गो, तो यहाँ पर 2 लिखिए। 17 कै गो है? 1 गो, तब बस यही ना है आंसर, यही ना है आंसर। देखिए कितना आसान है ना, आसान। अभाज्य गुणनखंड कीजिए। लेकिन यदि आप लोग बचपन से लेकर 55 तक जो है विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं तो विभाज्यता थोड़ा सा परेशानी आप लोग को हो सकता है। तो पहले विभाज्यता का नियम, अगर आप लोग के पास कोई बुक होगा तो वो जो है पहले पढ़ लीजिए विभाज्यता का नियम, बहुत कम समय में आप लोग इसको बना पाइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये फाइनल आंसर आप लोग का है, बुक में आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो आप लोग का ये फाइनल आंसर है। इसके अलावा अब इसको कुछ नहीं करना, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों का 4 को देखिए। 4 भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये जो है ये सब आप खुद से बना लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसको आप खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, और 4 को हम लोग बस इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका भी विभाज्यता का नियम इसमें अप्लाई होने वाला है। इसलिए ना कहा जा रहा था, अरे बाबू बच्चा में कहे माई बाप रुके तो बढ़िया सुतरार करे बाबू, पढ़ काम दे तो आगा काम दे तो पढ़ नहीं, हम तो एक बेर 10वां में फाइन देवे मम्मी के, बिहार बोर्ड टॉप कर देवे एक बेर। तो देखिए यहाँ पर ऐसे नहीं होता है, सबका एक सीढ़ियाँ बना हुआ रहता है। अगर ऐसा होता कि एक ही बार अगर आपको 10वां में ही पढ़ के अगर पास हो जाते तो फिर काहे के लिए क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इधर चौथा 5वां 6ठा जो बना है काहे के लिए बना है। एक बार लोग ने उधर जाके ग्रेजुएशन फाइनल कर लेता, BA फाइनल, एक बार BA में नाम लिखा के बस पास, BA पास, एक बार में BA पास।
नहीं ना, सब क्लास का जो क्लास जो बना हुआ है उस स्टैंडर्ड अनुसार बना हुआ। आपको 2 क्लास में क्या सीखना, थ्री में क्या सीखना, 4 में क्या सीखना, विवाहिता का नियम आप लोगों को शायद 6 क्लास के मैथ से ही दिया गया है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। चलिए यहाँ पर 5 से भाग लगाइए। इसमें क्या है कि 2 और से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, तो 5 एकम 5, 2 को 0 है तो दीजिए, फिर दीजिए यहाँ पर। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अब इसमें जो 3 से तो पहले 5 से ऊपर ही दिमाग लगेगा कि किस संख्या से इसमें भाग लग सकता है, उससे ऊपर ही दिमाग लगाना है आपको कि उसमें किस संख्या से भाग लग सकता है। एक बार 7 से भाग लेके चेक कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए। 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3, 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 बच गया हम लोग के पास 2, और 2 पर 7 तिया 21, 7 तरीका। चलिए देखिए अब इसमें देखिए 11 से भाग लग जाएगा, 11 एकम 11, अब बच गया 3, 11 तिया 33। लीजिए 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 लीजिए, आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग 5005 को 5 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ से 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 यानी 13, ये आप लोग का फाइनल आंसर है ना। आसान, कितना आसान है। आसान उसी बच्चा को लग रहा होगा, उसी स्टूडेंट को लग रहा होगा जो शुरू से 9वां 8वां में कनियों मनी पढ़ के आया है, और जो चुपका हड़पट खेल के आया है, कबड्डी खेल के आया है, उसको तो थोड़ा परेशानी बुझा रहा होगा शुरुआती में, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा स्लो करके देख लीजिए वीडियो को, या 2 बार 3 बार देख लीजिए वीडियो को अगर समझ में नहीं आता है तो। लेकिन देखिए मैथ में हम लोगों का बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी है। शुरू में आप लोगों को बेसिक संख्या के बारे में बताया गया था, क्यों बताएं? अब पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या के बारे में पता ही नहीं है आप लोगों को। आगे है इधर चैप्टर में सवाल लगाने के लिए, कह रहा है धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है ना कि ए भी जहाँ धनात्मक पूर्णांक हो, तो फिर कैसे? जब धनात्मक पूर्णांक के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है हम लोग को, पूर्णांक क्या होता है उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो फिर धनात्मक पूर्णांक के बारे में क्या उसको मतलब जो ज्ञान रहेगा। चलिए तो ये था हम लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के ऊपर। यहाँ पर जो है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और इसको यहाँ पे आप लोग अपनी कॉपी में लिखा, चलो ठीक है, अगर लिख लिया है तो चलिए इसको साफ कर देते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों का 74 29 ये क्वेश्चन नंबर 5। इसको चलिए गुणनखंड करते हैं 74 29 का। बताइए किससे ये डिवाइड लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देख लीजिए एक बार कितना, 4 2 6 7 6 13 13 9 22। लीजिए 13 ना कितना होता है 22। अब इसमें तो लगने का कोई चांस ही नहीं है, तो इसमें 22। इधर कुछ संख्या आप जो भी सोचिएगा, 9 से लगाइए, 10 से लगाइए, 3 से लगाइए, 5 से लगाइए, सब कुछ नहीं होने वाला है सबसे, ठीक है। सीधा इसमें जो लगाना है हम लोगों को, एक ही बार 17 से लगाइए, 17 से लगाइए। आप कहिएगा सर आपको कैसे पता चल गया कि 17 से भाग लेगा? ये तो तोरो पता चल जाएगा, जब तू बनाएगा ना, रिवीजन करेगा ना, तो तोरो पता चल जाएगा इसमें कितना से भाग लगेगा। ध्यान दो, देखो यहाँ पर 17 50 50 होता है, 17 चौके 68, 17 चौके 68, तो कितना बच गया 6, और 6 पर 2 उतर गया तो हो गया तुम्हारा 62, तो फिर हो गया यहाँ पर 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो वहाँ पर जो बच गया आपका 9 8 17 बच गया, और फिर 17 9, एक मिनट 17 से भाग दे के देख लीजिए एक बार, 74 29, 17 एकम नहीं 17 चौके 68, और यहाँ पर 6 बचा, और 6 के बाद यहाँ पर 62 17 तिया 51, 1 1 और 19, 17 छः के 102, 17 7 119, 7 बारी में तो यहाँ पर 437 हो गया। उसके बाद बताइए अभी कौन सी संख्या से कट जाएगा पूरा? किसी में है ये? चलिए 19 से भाग लगा के देखिए, 19 से इसको भाग लगा के देखिए। 19 से अगर भाग लगाते हैं हम लोग तो पूरा उम्मीद तक कट जाएगा ये। तो 19 दूना 38 बच गया हम लोग का 7, नहीं 19 दूना 38 5, 19 तिया 57 23, बस हो गया काम कंप्लीट। अब किसी से तो भाग लगेगा नहीं, तो यहाँ पर 17 तो नहीं 74 29 अब बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये सबको रेगुलर में ले लीजिएगा 2-3 दिन, तब जाके आप लोग का छोटा मोटा है नहीं जो आप आसानी से भाग दे पाइएगा। आपको तो पता ही नहीं होगा कि 17 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या लगेगा। तो आप लोग तो विभाज्यता के नियम अगर पढ़ो किए होंगे तो वही 10 तक पढ़ेंगे, खिंचाच के 11 12 तक, उससे ऊपर तो पढ़े नहीं है। इसलिए इसको रनिंग में ले लेना है, और रनिंग में लेने के बाद, रनिंग में लेने का मतलब है कि दौड़ाना नहीं है इसको, मतलब एक बार 2 बार कंटिन्यू रेगुलर बनाइएगा तो याद ही हो जाएगा कि हाँ इसका ऐसे गुणनखंड टूटता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को कहा जा रहा था, आप लोग का केवल वो लिखे नहीं है भाषा में, आप लोग के पास बुक होगा तो बुक से वहां से देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन होगा आप लोगों का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, बस इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। याद है अभी थोड़ा देर पहले आपको थ्योरी में समझाया गया था कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, थ्योरी में समझे थे आप लोग? नहीं समझे थे थ्योरी में? चलिए तो हम लोग चलिए उन्हीं सब विधि से हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है हम लोग का 26, ध्यान दीजिए। क्या केवल इस सवाल में आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और इनकी जांच भी करने के लिए बोला जा रहा है, तो जांच भी हम लोग करेंगे इसकी
क्या ये हम लोग का सही है या नहीं है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी तुरंत आप लोग का अभाज्य गुणनखंड सिखाए हैं, 2 से लगेगा 13 दूना 26 होगा ना, इतना तो कर सकते हैं, 2 गुना 13 ठीक है। बाकी देखिए इस रफ में आप कर लीजिएगा, 91 है, 91 है तो इसका 13 सत्ता 91, तो 7 गुना 13 हो जाएगा, इसका 13 सत्ता 91 हो जाएगा। अब सुनिए थोड़ा सा, अब हम लोग को यहीं से इसलिए एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ मतलब मोसो, एचसीएफ मतलब मोसो। तो मोसो वही होता है, आप लोग को थ्योरी में समझाया गया था कि कॉमन में जिसकी घात कम हो, तो इसमें तो घात वाली कोई बात है नहीं, कॉमन देख लीजिए इस सवाल में कॉमन केवल यही तो है। कॉमन में अगर मान लीजिए दोनों में है, आप पावर अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर 2 रहता, तो कम घात वाला पावर को हम लोग एचसीएम में लेते और उसका गुणनफल निकालते। अगर 2 संख्या अगर सेम रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा भी रहता 5 रहता और यहाँ पर भी 5 रहता, यहाँ 2 रहता, तो ये 5 को लेते, यहाँ पर 13 लेते और यहाँ पर 5 लेते हैं ठीक। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, आगे अगर सवाल में मिलेगा तो हम लोग देखेंगे उसको। फिलहाल अभी कॉमन में देखिए क्या मिल रहा है आप लोगों को, कॉमन में 13 मिल रहा, तो एचसीएफ इसका निकल के रेडी है 13। आगे देखिए एलसीएम निकालिए, इसलिए एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम जो निकालेंगे तो जो इन दोनों में है कॉमन और सबसे बड़ा घात वाला इसमें तो कुछ है नहीं सिस्टम, तो 13 एगो यहाँ से पहले जो है इसमें तो उसको लिख लो 13, और जो नहीं है दोनों में कॉमन फिर भी उसको भी लिखना है, तो 2 को भी लिखना है और 7 को भी लिखना है, ध्यान दीजिए। तो 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी तो 13 दूना 26 है, 26 सत्तर बोलिए कितना होता है, 26 सत्तर कितना होता है, 13 दूना 26 हुआ, और 26 गुना 7 बोलिए 26 सत्तर कितना होता है, तो 7 छः के 42 के 2 और 7 दूनी 14, 14 4 कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 182 हो गया। अब इसमें देखिए जांच करना होता है, चेक जांच, सवाल में आपको कह रहा है जांच करने के लिए याद है एक फॉर्मूला बताए थे, आप इसको ए भी मान सकते हैं, ए बराबर बोल सकते हैं, इसको बी बराबर बोल सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं आप इसको, याद है एक फॉर्मूला थ्योरी में बताया गया था क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, यही ना बताया गया था। इसी पे तो कह रहा है जांच करने के लिए। एचसीएफ कितना निकालें आप 13, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना निकालें 182, एक है ये 182 और ए का मान कितना है 26 और बी का मान देखिए कितना है, और बी का मान है 91। इन दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर ही आएगा। करके दिखाएं आप लोगों को, दिखाए करके, चलो करके दिखाते हैं। 13 से इसको गुना करो, 182 को 13 से गुना करो 13, चलिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 दूनी 6, 8 या 24 के 4 हासिल हो गया 2, 3 2 5, 1 से देखो यहाँ पे 2 1 का 2, 8 का 8, उसके बाद 1 का 1, ये हो गया हम लोग का 6, यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर 8 5 13 के 3 1 1 2, 8 5 13 के 3 1 1 2, यानी यहाँ पर हो गया 23 66। इस साइड भी आपका गुणनफल उतना ही आना चाहिए, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 91 गुना 26 या 26 गुना 91 कुछ भी कीजिए, 6 न 6 के 54, 2 9 दूनी 18, देखिए यहाँ पे 6 4 2 6, 8 5 13, 13 के 3 1 1 2, लीजिए 23 66 आ गया ना, दोनों साइड बराबर आया ना, यही तो हो गया हम लोग का आंसर यही तो हो गया, है ना आसान, कितना आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा पहले उसको करके देखिए, तो 2 से लग जाएगा इसमें, 2 से इसमें पूरा भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना होता है 4, 2 पंच 10, फिर 2 पंच 10, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 5 10 और 2 12, 3 से भी लग जाएगा, 3 8 24, 3 8 कितना होता है 24, फिर 3 5 15, अब 5 से लगा दीजिए, 5 से लगेगा तो 17 5 85, ठीक, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 ये हो गया। अब देखिए दूसरा जो है हम लोगों का 92 है, अब इसमें कोई पावर के रूप में लिखने वाला कंडीशन तो आया नहीं जो हम पावर के रूप में लिखेंगे। अब 92 का देखिए गुणनखंड करके, अगर 92 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको देखिए यहाँ 2 से लगाइएगा, 2 चौके 8, 2 6 के 12, 46 दूना 92, फिर 2 से लगाइए, फिर 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 23, 23 दूना 46। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 23, अब ये जो दिया गया है इसमें इसको आप घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं 2 गुना 23। एचसीएफ निकालना है आप लोगों को, HCF यानी मोसो निकालना है आपको, उसमें आप मोसो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मोसो लिख सकते हैं। तो मोसो वही मान होगा जो दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें देखिए और उसकी छोटी वाली घात होनी चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी, इसमें भी 2 है, लेकिन 2 पे पावर 2 है, यहाँ पर 2 पे पावर क्या है 1 है। तो हम लोग कम वाला मान में एचसीएफ में कम लेते हैं, छोटा को लेते हैं। या ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझ लीजिए, अगर घात वाला चीज़ों को नहीं समझ में आया आप लोगों को कि घात पे कैसे समझे सर, घात वाला हमको समझ में नहीं आता है, तो पावर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से ऐसे ले लीजिए कॉमन, ये दोनों में कॉमन यही 2 ही तो है, तो 1 2 लिख दीजिए, और है कोई कॉमन, ये 2 ऊपर में है नहीं है कहीं पे, तैसरू है नहीं है, तो एचसीएफ आप 2 निकाल चुके हैं, एचसीएफ का मान 2 आप निकाल चुके हैं। आगे देखिए एलसीएम निकालना है आप लोगों को, पुनः देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम जिसको लॉसो बोलते हैं, लॉसो ये क्या होता है एलसीएम। अब एलसीएम में हम लोग उस मान को लेंगे जो दोनों में है उसको तो लेंगे, लेकिन बड़ा वाला को लेंगे, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन नीचे में देखिए पावर के अनुसार अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे 2 पावर, तो जो पावर बड़ा है उसको लेंगे एलसीएम में,
उसके बाद जो बाकी जो 2 बच गया उसको छोड़ देंगे। अब इसमें इसको ले लिया। अब 3 देखिए इधर है, नहीं है तब भी लिखेंगे इसमें। और उसके बाद देखिए उसके बाद है इधर 5 नहीं है तो 5 को लिखेंगे, ठीक। इधर 17 को भी लिखेंगे और यहाँ पर 23 है तो 23 को भी लिखेंगे। इस सभी संख्या को अगर आप गुना करते हैं, इस सभी संख्याओं को यदि आप गुना करते हैं तो गुना करके आप लोगों को आएगा 23,460 आएगा। 23,460 आएगा टोटल। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 23,467, 23,467 नहीं 467 नहीं 460, 23,460 हो जाएगा इसका, ठीक। गुना करके आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, 23,460 होगा गुना करके। ये देखिए अब हम लोग इसकी जो जांच करेंगे हम लोग, तो जांच कर सकते हैं हम लोग इसका। बहुत आसान है जांच करना। एक फार्मूला अभी थ्योरी में बताया गया था, आप लोग याद है क्या? सीखे थे उस फार्मूला को? नहीं सीखे थे तो देखिए, HCF गुना LCM बराबर A गुना B बताया गया था। A गुना B यही बताया गया था ना। चलिए HCF आप 2 निकाले हैं और LCM निकाले हैं 23,460। A का मान आप 510 लिए हुए हैं और B का मान है 92। ध्यान दीजिए 2 से इसको अगर गुना करते हैं तो सबका डबल कर दीजिए। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920 हो गया। यहाँ पे देखिए 46,920, 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब इसको जो है गुना करके देख लीजिए एक बार। 510 और गुना 92, 2 से कीजिएगा तो हो जाएगा 1020। अगर 2 से गुना करते 0 2 51 दूना हो गया 102, 9 से कीजिएगा तो फिर 0 और फिर यहाँ पर देखिए क्या हो, 9 1 का 9 और यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ 0 यहाँ 2 यहाँ 9 और यहाँ पर 1 कैसे, 1 मिनट 9 × 45 होगा ना, 9 × 45 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 46,920 आ रहा है, 46,920 आ रहा है। देखिए देखो 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 आ रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से आप लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे जो बहुत आसान है। हो जाएगा ना। लो करो सॉल्व, इसको सॉल्व करो तब तक हो जाएगा। चलो करो सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर है, अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसका। 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगा के देखिए ऐसे कुछ इस प्रकार से आएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर 2 का आया है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितना लिखिएगा 4, गुना 3 है तो 3 का 3 लिखिए, 3 है और 7 है तो 7 ही लिखिए। 54 का अभाज्य गुणनखंड किया है यहाँ पर देख लीजिए। 2 1 ही आया है और 3 जो आया है वो क्या आया है देखिए, 3 आया है 3 को, ठीक। 3 3 9 27, 27 गुना 54 हो गया। अब हम लोग HCF निकालेंगे। HCF ये निकालेंगे हम लोग। तो मोसो जो निकालते हैं हम लोग, तो जो दोनों में रहता है कॉमन, इसमें भी हो और इसमें भी हो, लेकिन छोटी घात पावर छोटा वाला लेंगे जो दोनों में होना चाहिए। 2 पे पावर कितना है 4, यहाँ 2 पे पावर कितना है 1, तो किसको लेंगे 4 को कि 2 को? 2 को। HCF में LCM में तो सबसे बड़ा मान को लेते हैं। अब देखो 3 देखो यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 इसमें भी है। 3 पे पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 वाला को लेंगे और इसको गुना करेंगे। कितना हो गया 3 पे पावर सॉरी 3 दूनी 6। तो HCF आप निकाल चुके हैं कितना 6। अब आपको LCM निकालना है, LCM फिर जाँच करेंगे। LCM ये निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों में है और बड़ा मान लेंगे। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन 2 पे पावर 4 है तो बड़का मान लेंगे हम लोग। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है तो बड़का लेंगे हम लोग मान। और उसके बाद 7 किसी में नहीं है तो लिख दीजिए यहाँ पे। अब बताइए फाइनली अगर आप इसको गुना करते हैं तो आपका मान आता है इसका 3024। कितना आएगा 3024 गुना करके इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 3024 गुना करके आप देख सकते हैं इसका 3024। अब इसकी जाँच कर ले हम लोग। जांच इसमें बड़ा और छोटा किसी को भी मान सकते हैं। ये कोई नहीं है कि मतलब जो है ए इसी को मानना है बी इसी को मानना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग का यूक्लिड विभाजन नहीं है। आप लोग यूक्लिड विभाजन पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग यूक्लिड विभाजन पढ़ चुके हैं तो उसमें बड़ा छोटा लेना था कि ए का मान हमेशा बड़ा ही होना चाहिए था। इसमें किसी को भी ये मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कोनो फर्क नहीं ना पड़ता है रे, पड़ता है नहीं पड़ता है। अब की बार 400 पार क्या रे, अरे 400 पार मतलब मोदी का हम कार्यकर्ता थोड़ी ना है, मतलब बिहार बोर्ड में 400 पार समझो इसको बढ़िया से। इलेक्शन पे ध्यान है। जाँच HCF गुना LCM A गुना B। 400 पार मतलब एग्जाम में 400 पार, मोदी का सीट नहीं है 400 पार। ध्यान दीजिए इधर। HCF कितना है, HCF है 6 और LCM कितना है 3024। अब बराबर A का मान कितना है 336 और B का मान कितना है 54। अब देखिए गुना अगर आता है आपको 6 से तो चलिए करके देखते हैं। 6 चौके 24 के 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14। फिर देखिए यहाँ पर 14 है तो 1 का 1 ही रहने दीजिए, 6 का 0 हो जाएगा, 6 18। देखिए 18 144। इधर देखिए गुना करके 36 और 54 को 6 चौके 24, 4 तिया 12 दूनी 14। उसके बाद हो गया 4 तिया 12, 1 13, 6 पंच 30, 5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 15 1 16, 4 4 और 3 11, 7 1 8 1 लीजिए 18 144 आ गया ना। आता है ना गुना करने, आता है गुना करना है, आता है तो होइए ना। अब की बार 400 पार एकदम लाना है ना रे।
जरूर लाना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे थे। अब हम लोग अगला नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 4 गुना 25 करके देखिए। में तो गर्मी लगेगा, ठंडी का मौसम है तो ठंडी लगेगा। तो पढ़ाई किसी भी मौसम चाहे कोई भी हो, परिस्थितियाँ कोई भी हो, आप लोगों को अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए। ठीक, गर्मी में गर्मी लगेगा, ठंडी में ठंडी लगेगा, तो पढ़ाई कब करवा बतावा, कब पढ़ाई करवा? जब ये गर्मी में जब गर्मी लगी है, ठंडी में ठंडी लगी है, बरसात में कहीं पानी पड़ता हुआ, पढ़ाई ना करवे तो कब करवे? एग्जाम भी तो देना है ना, बोर्ड एग्जाम। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे पहले जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे तो वो 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए केवल था कि एचसीएफ गुना एलसीएम जांच जो किए थे हम लोग बराबर ए गुना बी होता है ना। तो ये केवल 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ही सत्य है। ध्यान दीजिए, 2 धनात्मक का पूर्णांक के लिए सत्य है, 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ही केवल है ये जो हम लोग जांच करने वाला है। अब इसको जांच करने की जरूरत नहीं, और ये जांच हम लोग नहीं करेंगे। वैसे भी बुक में आप लोग को कहा नहीं रहा जांच करने के लिए, तो हम लोग करेंगे भी नहीं, और केवल ये 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए ही केवल कहा जाता है जांच करने के लिए। चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा देखिए, देखो रे, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। चलो, 1 नंबर का यहाँ पर है 12, और 12 में देख लीजिए यहाँ पर जो है इसका गुणनखंड कीजिएगा तो क्या निकलेगा 12 का 2 गुना 3 ये निकलेगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। नहीं होता है तो ये वाला तरीका अपना लीजिए, 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए तो 3, तो फिर आया 2 गुना 3। तो अब तो आप लोग सीख चुके हैं। चलिए, तो 2 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2, और गुना में क्या हो जाएगा 3। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर 15 है, अब 15 का जब गुणनखंड कीजिएगा 3 गुना 5 हो जाएगा, इसका 3 गुना 5 हो जाएगा। आगे देखिए 21 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 7 हो जाएगा, 3 गुना 7 हो जाएगा। आगे देखिए, जब ये हो गया हम लोग का सबका गुणनखंड कर चुके हैं, तब एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो आप लोग को बताए थे ना कि मोसो वही होता, वो 2 को संख्या के लिए था, 3 को के लिए भी वही अपनाएंगे जो थ्योरी आप लोग पढ़े हैं। मोसो वही होता है, वही होगा जो 2 को अगर धनात्मक पूर्णांक है तो दोनों में खोजेंगे, 3 को है तो तीनों में खोजेंगे, कॉमन उभयनिष्ठ। इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है ना, इसमें 2 है ना, बांटे रे 2 नहीं ना। चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, इसमें हाँ है, इसमें भी है, हाँ इसमें भी है। तो इसमें 3 वाला में सबसे कम पावर वाला जो जिसका पावर कम है, तो कम पावर वाला तो कोई बातें नहीं है, सबका 1 पावर है। तो मतलब है कि तीनों में जो है हम लोगों का 3 है, तो इसलिए एचसीएफ इसका क्या हो गया 3। ठीक है, आगे देखिए एलसीएम। चलिए, एलसीएम अब हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम में ये देखना पड़ता है कि जो तीनों में है और सबसे बड़ा पावर वाला लेंगे। तो वैसे भी इसमें सबसे बड़ा पावर की तो कोई बातें नहीं है, यहाँ पर केवल 2 पे पावर 2 है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 3, एक ही 3 को लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 3 इसमें है और 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, इधर देख लीजिए 3 एक ही लेना है, और बाकी 2 पे पावर कितना है 2, ये ले लेंगे। और उसके बाद इधर देखिए 5 है 7 है, इसको भी लिखना पड़ता है, 5 और 7 है। देखिए आप लोग मैथ यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, मैथ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं ना रे। हाँ, जब मैथ सीख रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। तो समझिए इसको, क्या हुआ यहाँ पर, अगर कॉमन रहता इसमें तो एलसीएम निकालने के टाइम में सबसे बड़ा मान पावर पे देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर जिसका है और तीनों में है, तो वो लिखेंगे बड़ा वाला मान को, एचसीएफ में छोटा मान को लिखेंगे। ठीक, चलिए अब इन सभी को गुना करके देख लीजिए कितना होता है। इसका जो स्क्वायर किए हैं हम लोग यहाँ पर, तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। अब देखिए 4 तिया 12, 12 पंचा कितना होगा 60, और 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 6 के 42 होता है, तो 420। ये रहा आंसर। लेके नोट कीजिए इसको, अपने नोटबुक निकालो। अरे निकाल नोटबुक, मुँह का दिखाता रहा, टुकुर टुकुर ऐसे जो निहारता रहा। चलिए यहाँ पे देखो, इसको नोट करने के बाद हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो 2 है, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। बोला गाना सुना है रे तो लोग, महरून कलर सरिया। चलिए गाना पे ध्यान कम दीजिए, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके समस्या के समाधान के लिए नहीं आएगा। आपकी लाइफ आपको खुद डिसाइड करना है, खुद फैसला लेना है कि आपको क्या करना है। ठीक, आगे देखिए। और 2 नंबर का क्वेश्चन है 17 है, 17 को 1 गुना 17 लिख सकते हैं हम लोग। 23 है, 23 को 1 गुना 23 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए 29 है, 29 को 1 गुना 29 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या निकलेगा, क्या निकली हो भैया एचसीएफ, बोलिए। तो एचसीएफ जो तीनों में है, तो तीनों में क्या है 1 है, तो 1 हो गया एचसीएफ, यही ना हुआ एचसीएफ। चलिए देखिए यहाँ पर एलसीएम देखिए, दीदी तेरा देवर दीवाना। चलिए यहाँ देखो 17 गुना 23 गुना 29, यही है ना। अब कहिएगा सर 1 भी तो है, 1 को कहाँ लिखे, इसमें लिख दो। 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही का वही होगा। अब इन सबों को गुना कीजिए। अच्छा देखिए गुना करने के लिए भी आपको शॉर्टकट में बताते हैं कि कितना जल्दी गुना कर लीजिएगा। अरे हम सिखाते हैं ना, इसलिए टाइम लगता है, सीख जाएगा ना तो तू लोग भी हलवा पूरी की तरह ढबा ढब देगा। ठीक है, देखो यहाँ 17 को देखो यहाँ पर 23, और इसमें देखो तो 17 और 23 में पहाड़ा कौन सा होता है, तो लोग 23 का होता है कि 17 का,
17 का, चलिए ठीक है 17 का होता है। तो 23 को गुना कीजिए 17 से, तो सॉरी उल्टा हो गया। यहाँ देखिए 17 गुना में लिखिए 23, आसानी से कैसे बनाएगा देखिए, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 1 9 3, अब 29 है ना, 29 है ना यहाँ पर, 1 9 3 आया था। देखिए ऊपर में देखिए एक बार, 17 गुना 23, 17 तिया 51, 17 दूना 34, 1 9 ये 4 है ना, और यहाँ पे 3। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको गुना करना 29 से, 391 इंटू 29, यहाँ पर हो गया 9 99 81 का 1, 9 तिया 27, 27 8 35। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से कीजिएगा तो 2, 9 दूनी 18 के 8, उसके बाद देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, 1 7। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 9 3 8 5 13 के 3, उसके साथ 3 10 1 11, यानी कि कुल मिला के 11,339, 11,339 यानी 11,339 आ रहा है। तो देखिए गुना करने का भी आप सरल तरीका अपना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी आसानी से गुना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे हम लोगों का 3 नंबर का क्वेश्चन, और 3 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, और 3 का क्वेश्चन है हम लोगों का 8 9 और उसके बाद है हम लोग का 25। इसका बाद गुणनखंड कीजिए तो 2 गुना 2 यानी 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 3। ठीक, ध्यान दो, इसको कीजिएगा 3 गुना 3 तो बराबर 3 पे पावर कितना 2। इसको 25 को 5 गुना 5 तो बराबर ये कितना हो गया 5 पे पावर 2। अरे इसके हाथ से आप कैसे निकालिए, बोली बब्बा ये क्या हो गया, 20 साल की तजुर्बा में पहली बार ऐसा कंडीशन देखने के लिए आप लोग को मिला। नहीं, अब इसमें तो कोनो कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो एक लीजिए गुना में, एक तो सब में रहता है ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। एचसीएफ कितना हो गया 1, एचसीएफ है 1, कितना एचसीएफ रे 1। हाँ, उसके बाद देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में आप, इसमें तो कोई कॉमन वाली बात है नहीं, तो यही सेम संख्या को गुना कर दीजिए। 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 बराबर देख लीजिए यहाँ पर 8 9 25, 8 9 72